Welcome class 6 to English International School. I hope you are well and healthy at your home. So students, in today's class we are going to discuss introduction of exercise 2.2. Okay? Let's start without any wasting of time. So students, we are going to discuss properties of whole numbers. So हर चीज़ की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है. हम देखते हैं कि होल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, किस तरह से ऐड करें तो हमें क्या प्रॉपर्टीज़ मिलती है. तो हम वही चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ closure property of addition and multiplication. When two whole numbers are added or multiplied, their sum or product is again a whole number, etc. whole number are closed under addition and multiplication. कहने का मतलब ये है कि जब हम किन्हीं दो होल नंबर को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें होल नंबर ही मिलेगा. जैसे कि 2 और 5 दोनों क्या हैं, होल नंबर्स हैं. जब हमने इनको ऐड किया तो हमें क्या मिला, 7. और 7 इज़ आल्सो होल नंबर. 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10. तो हम जब 2 इंटू 5 कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 10. सो स्टूडेंट्स, 10 इज ऑल्सो अ होल नंबर. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हम किसी चीज़ को उलट पुलट कर लिख दें, है ना. सपोज दैट एक हमारे पास होल नंबर है 2, है ना, और एक है 3. मैंने इसको ऐड किया और इसको उल्टा कर दिया. 2 + 3 के साथ मैंने क्या कर दिया, 3 + 2 कर दिया. ठीक है. जैसे ही मैंने इसको ये किया है तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5 और 3 + 2 इज इक्वल आल्सो 5. तो कहने का मतलब ये है कि एक होल नंबर को मैं अगर a मान लूँ और दूसरे को b मान लूँ तो वो b + a के इक्वल होता है. तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन को लेकर, होल नंबर के एडिशन को लेकर. अब हम डिस्कस करते हैं, इसी डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर दें लाइक दैट, 2 इंटू 3, और इसको मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया, 3 इंटू 2. ठीक है. तो 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3 2 जा 6. तो कहने का मतलब ये है कि a इंटू बी, अगर एक होल नंबर को a मान लिया और दूसरे होल नंबर को मैंने b मान लिया तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, b इंटू ए के. तो ये भी एक आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बेटा, है ना. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, जब हम 2 इंटू 3, सॉरी 2 प्लस से लेते हैं पहले, 2 + 3 + 4 कर लें, है ना, और इधर भी हम 2 + 3 + 4 कर लेते हैं, है ना. अब आप इनको एक साथ जोड़ दो, एक साथ ऐड कर दो. 2 और 3 5, 5 और 4 9. इसको भी आप ऐड करोगे तो 9 ही मिलना है. लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने पहले इन आगे वाले डिजिट्स को जोड़ लिया और इधर से मैंने पीछे वाले डिजिट्स को जोड़ लिया. जहाँ मैंने ब्रैकेट किया है इसका मतलब ये है कि हमें पहले उसे सॉल्व करना है. 2 + 3 किया, है ना, तो कितना आया, 5. 5 किया, 5 + 4 इज इक्वल टू, इधर 5 + 4 हो गया, इधर हमने 2 प्लस इन दोनों को ऐड किया, कितना आया, 7 किया, है ना. 5 और 4 कितना हुआ, 9, और 2 + 11 इज इक्वल टू ऑल्सो 9. तो कहने का मतलब ये है बेटा कि मैंने अब इन तीनों होल नंबर्स को, इन 3 होल नंबर्स को मैंने मान लिया a, b और c. पहले मैंने a + b कर दिया और उधर मैंने कर दिया, ठीक है, b + c. तो यही आपकी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स. ठीक है, ठीक है, ये वाला आपका प्रॉपर्टी रहेगा. अब इसी को मैं मल्टीप्लिकेशन में कर देता हूँ लाइक दैट. हमने यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 4 कर दिया और इधर भी हमने कर दिया 2 इंटू 3 इंटू 4 कर दिया. डिवीज़न में ये होता नहीं है, जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे तो आपको और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये डिवीज़न में नहीं होता है. 7th में आपको इसका पूरा मालूम पड़ेगा. तो अब हमने क्या किया कि पहले हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया और इधर हमने पीछे वाले को एक साथ मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दिया. 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 4. 2 सेम इट इज़. 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12. कल हमने अभिषेक से पूछा था, अभिषेक ने आंसर दिया था 6, तनुज ने आंसर दिया था. 6 4 जा 24
और 12 टू जा इज़ ऑल्सो 24। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि a इंटू बी इंटू सी, है ना, हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया और किसके इक्वल कर दिया, a इंटू बी इंटू सी इन ब्रैकेट b इंटू सी, लाइक दैट। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आया समझ में। अब जैसे कि आप एक यहाँ बुक में देखिए, आपको एग्जांपल दिया है पेज नंबर 29 पर। इसको आप वॉच करेंगे तो आपको इसका करेक्ट रिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, 267 प्लस 564 प्लस 733 वी ऐड। अब देखो, जिसमें आपको टेंस मिल जाए उस डिजिट को आपको पहले जोड़ना है। आपके पास क्या क्वेश्चन है, 267 प्लस 564 प्लस 733 733। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ 7 है और यहाँ पर 3 है, तो आप इनको क्या करें, एक साथ ना जोड़कर 267 प्लस 733 को एक साथ जोड़ दें, क्योंकि 7 और 3 जब ऐड होंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टेंस मिल जाएगा, यानी पीछे 0 मिल जाएगा बस। और इधर आप कर दें 564। तो यही तो हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं ना अभी, है ना, यही प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक जैसे ही आता है ना। 267 और 733 को आप जोड़ेंगे तो 1000 मिल जाएगा। तो आपका क्या है कि आपका एडिशन ईजी हो जाएगा, इसीलिए आपको यहाँ पर ये बताया गया है। तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 1564 इज़ योर आंसर। तो जहाँ पर आपको ऐड करने पर 10 मिल जाए हमें, आपको उसको पहले सॉल्व करना है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखो, आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। क्या करना है, जब इस तरीके से आपको कोई डिजिट दिख जाए तो आपको पहले ए बी और पहले a का बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करके a का c के साथ कर देना है। जैसे कि अभी हमने a बराबर माना था 2, b माना था हमने 3 और c माना था 4। तो इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है ना। तो अब पहले आपको करना है 2 का 3 के साथ, है ना, फिर आपको करना है किसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 6 प्लस 4 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 इज़ योर आंसर। ये समझाने के लिए बेटा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो ये आपका आंसर रहेगा। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करके देखें, 4 और 3 कितना हुआ 7, और 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 14 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये फॉर्मूला है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब माइनस में क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, b माइनस सी कर देना है। तो यहाँ पर a इंटू बी माइनस a इंटू सी आपका हो जाएगा। a बराबर हम मान लेते हैं 2, b इक्वल टू मान लेते हैं 5 और c इज इक्वल टू मान लेते हैं 3। ठीक है, अब आपको इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना है, तो 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। और यहाँ भी सॉल्व करके देखिए, 5 माइनस 3 हुआ तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, सेम आंसर आया है, लेकिन हमें इसको फॉर्मूला बेसिस करना है। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड बेटा, वेरी नाइस। डिवीजन ऑफ whole number by 0. Division by number means subtracting that number repeatedly will we get 0 of number less than the divisor. देखो, डिवाइड का मीन क्या होता है कि हम उसके 2 यूनिट्स करके, जैसे हमें ऐड डिवाइड बाई 2 है तो हमें इसके कितने यूनिट करने हैं, 4 यूनिट करने हैं। 8 में से सबसे पहले हमने 2 माइनस किया, जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाए हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, जैसे कि हम डिवाइड में करते हैं ना, आपको डिवाइड करना आता है। जब हम 2 4 जा 8 करते हैं, हमारे पास कितना डिविडेंड आता है, 4 आता है। तो 4 जो आंसर होता है, रिमाइंडर 0 आता है।
तो हम इसको माइनस में भी करके देखते हैं। पहले 8 - 2 किया 6 मिला, 6 - 2 किया 4 मिला, 4 में से वापस 2 माइनस किया। हम 2 ही क्यों माइनस कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 - 2 = 0। जब 0 आ गया 4 स्टेप लगा। कितनी स्टेप्स लगी? 4 स्टेप्स लगी। तो हमारा आंसर भी क्या हो गया? 4 हो गया। अब हम इसको 0 से डिवाइड करें 2 को, तो ऑब्वियस बात है कि जब भी हम किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी होल नंबर को या वॉट एवर द नंबर आर, हम किसी को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें आंसर क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। दस वी कंक्लूड दैट दिस प्रोसेस विल ऑलवेज हैव 2 as we continue subtracting 0 from 0, that we will never get 0 or a number less than 0, so we can say that division by 0 is not defined। 0 से कभी डिवाइड नहीं होता, हम उसको क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स, तो क्या है कि हम एक होल नंबर मान लेते हैं, है ना। तो ए के अंदर हम जब भी ज़ीरो ऐड करें, ए के अंदर हम जब भी ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा। यही इसकी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। द ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि हम होल नंबर के अंदर ऐसी क्या चीज़ ऐड करें कि क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें वापस वही होल नंबर मिल जाए। तो हम किसका मल्टीप्लाई, जैसे हम 2 के अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें वापस 2 मिल जाए? तो ऑब्वियस बात है हम 1 को करेंगे, 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। 2 1 जा 1। 3 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे वापस 3 मिल जाए? बिल्कुल 1। तो 3 × 1। तो अब आपका वर्क ये है कि आपको ये सब, देयरफॉर 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, अब आपको आपके सारे सॉल्व एग्जाम्पल एक एक बार वॉच करके इनको सॉल्व करने हैं क्लास वर्क कॉपी में ही, आपकी रफ कॉपी में, और अभी मुझे आपको ये चेक कराने हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ सॉल्व द ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ योर book on page number 30, then we will proceed to exercise 2.2. So till that, wish you best of luck. Have a nice day ahead. Bye bye.